क्रेन के ऊपर एक बंदा चढ़ के रखा है जिसको मैं हल्के से हिट दे देता हूँ, लेकिन यार वहाँ से उसको अच्छा एंगल मिल रहा था, उसके टीममेट्स भी थे उसके साथ में, तो वहाँ से मैं निकल लेता हूँ क्योंकि वहाँ पे 2 स्क्वाड्स थे और मैं बीच में पिसना नहीं चाह रहा था दोनों के बीच में, ये तो दिक्कत हो जाती है गाइस। सोलो वर्सेस स्क्वाड में गाइस ये बात का ध्यान रखा करो कि तुम मतलब कभी भी सैंडविच मत होना, क्योंकि सोलो वर्सेस स्क्वाड यार तुम अकेले बंदे हो, ना कोई स्मोक कर सकता तुम्हारे ऊपर ना कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे भाई डीपी का स्प्रे आता है गंदे वाला साइड के घर से, तो मैं देखता भी हूँ लेकिन बंदा गायब हो जाता है इतने में, मतलब पीछे चला गया था। और यहाँ पे कुछ बंदों के फुटस्टेप्स आने लगते हैं जो कि मेरे पे रश कर रहे थे, और एक बंदा भाई मेरे पे एंगल लेके बैठा है, तो उसको नॉक करते हैं। तो गाइस अगर आप किसी घर में हो तो इस बात का ध्यान रखना कि आप ऐसे एंगल पे हो जहाँ पे मतलब नेड मोली ना आ सके। वहाँ पे क्या होता है, उनके जितने भी बंदे थे वो सारे मतलब क्लोज इन करने लगे थे, वो भी एक साथ। तो भाई सोलो वर्सेस स्क्वाड में कभी भी 2 बंदों से ज़्यादा एक साथ फाइट मत लेना, 2 बंदे भी यार मुश्किल ही होता है, वैसे आप 1v1 की ट्राई करो। तो एक बंदा यहाँ पे टीवी पे लेने लगा था, मैं इसे जल्दी से निपटाता हूँ और भाई पीछे भग जाता हूँ जल्दी से, क्योंकि मुझे हेल्थ करनी थी। और इसके जो दूसरे बंदे होंगे उन्हें क्या लग रहा होगा इस टाइम, मतलब इसके दोस्त ने बताया होगा कि वहाँ पे मतलब बंदा टीवी पे ले रहा है, लेकिन मैं पीछे आ चुका हूँ, तो इससे वो कंफ्यूज हो जाएंगे और मेरे को एक टाइम मिल जाएगा थोड़ा सा प्रिपेयर होने के लिए। तो भाई लास्ट वाला बंदा तो बिल्कुल नशे में था, तो भाई यूज ही निकाल, तो भाई कर देते हैं उसे खत्म। तो यहाँ पे क्या होता है, एक बंदा भाई कैंप कर रहा था मेरे को मारने के लिए, उसके मेरे को फुटस्टेप्स आते हैं हल्के से, तो मैं जल्दी से क्राउच हो जाता हूँ, नहीं तो यहाँ पे मतलब मैं मर सकता था। तो ये बंदा क्या कर रहा है, गलत टीपी प्लेयर था, मतलब ब्रोकन वॉल पे, और सामने जाने का कुछ मतलब नहीं बनता गाइस अगर टीपी प्लेयर हो कोई बंदा, तो हमेशा क्या करना है आपको एंगल बदलना है, ठीक है, या तो रोटेशन कर दो या फिर एंगल बदल दो। तो एंगल मैं बदलूंगा, बिल्कुल ऊपर चला जाऊंगा, तो उससे क्या होगा मेरे को मस्त दिखेगा मक्खन की तरह। तो बंदा मेरे पे नेट फेंकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं इसे निपटा देता हूँ, इसका नेट भैया इसके ऊपर ही फट जाता है। तो ब्रिज के दूसरी तरफ तो कोचिंग की होती है एक मेन जगह जहाँ पे मतलब बंदे मिलते हैं, तो चलते हैं वहाँ पे। तो ये भैया तो यहाँ पे मैराथन भाग रहे थे, अब मेरे को नहीं पता है बंदा अकेला मतलब क्या कर रहा था रोड पे भाग के, पता नहीं प्रैक्टिस कर रहा था कि दौड़ने की 100-200 मीटर की स्प्रिंट मार रहा था, क्या सीन था। तो इसके और भी बंदे यहाँ पे हो सकते हैं, तो मैं क्या करता हूँ पीछे गाड़ी रोकता हूँ, क्योंकि अभी लोकेशन नहीं पता, लोकेशन पता होती है एक बार को मैं घुसा देता घर में, लेकिन लोकेशन नहीं पता होती गाइस, तो थोड़ा स्नीक करके आया करो जिससे कि वो बंदे आपको मतलब पोजीशन रिवील करे, नहीं तो वो छुप के बैठ जाएंगे। तो इन बंदों की लोकेशन मेरे को पता चल जाती है, और यहाँ पे मतलब कोई एंगल नहीं बन रहा था, मैं सोचा था एक बंदे को नॉक कर दो फिर चलते हैं जल्दी से। तो ये बंदा मेरे को अकेला मिल जाता है, मैं इस पर जल्दी से मोली डाल देता हूँ, शायद ये जल भी चुका है क्योंकि भागा है पीछे की तरफ। तो मैं यहाँ पे एक नेट भी डाल दूंगा जल्दी से, और इतनी दूर से पिन खींचने की आवाज़ नहीं आएगी तो वो फट जाता है आराम से, और मैं उस पर रश कर देता हूँ फिर। तो ये बंदा जैसे टीपी से बाहर निकलता है, मैं इसको गाइस जंप एंड शूट के साथ मारता हूँ गाइस, यही तुम्हें करना है भाई। जंप एंड शूट करोगे तो क्या होता है गाइस, वो मतलब हेड नहीं ले पाएगा आपका, मतलब पैर वैर पे या फिर छाती पे गोलियां लगेंगी, तो उसकी इतनी दिक्कत नहीं होती। तो गाइस यहाँ पे मैं हीलिंग कर रहा था आराम से, लेकिन भाई इधर से मतलब नेट फेंकता है कोई, तो यहाँ पे बंदे की लोकेशन मेरे को नहीं पता है, तो मैं क्या करूँगा मतलब उस पर फ्लैंक कर दूंगा पीछे से पूरा घूम के, जिससे उसे पता ना चले। तो गाइस देखो कैसे निपटाते हैं अब उसे। तो
गाइस यही तुम्हें करना है गाइस, मतलब पीछे से तुम फ्लैंक कर दो, बंदे को पता ही नहीं चलना चाहिए भाई तुम मतलब कब मैंने पोजीशन बदल रहे हो। तुम्हें मतलब एक तो साइलेंट होना पड़ेगा और एक भाई फास्ट होना पड़ेगा बहुत ज्यादा, अगर आपको सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलना है गाइस। मतलब बंदे को पता ही ना चलने दो। और गाइस आपकी प्रेडिक्शन बहुत तगड़ी होनी चाहिए, जो आपको पता चल जाए कि कहाँ से बंदा मतलब मार सकता है, कहाँ से एंगल मिल सकता है ना, तो उससे आपको एक एडवांटेज मिलता है। और गाइस वो चीज़ अच्छी होती है आपको खेलने से, ठीक है। आप जितना ज़्यादा खेलोगे आपकी उतनी मतलब प्रेडिक्शन बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे मेरी बग्गी ने नशा फूक लिया थोड़ा सा, और यहाँ पे मतलब थोड़ी सी पलट रही थी और अब गायब हो चुके हैं बिल्कुल। और गाइस तुम्हें पता होगा लास्ट जोन में मेरे पास गाड़ी ना हो तो भाई दिक्कत हो जाती है बहुत बड़े वाली। तो गाइस जल्दी से पहले तो पोजीशन बदलता हूँ, क्योंकि उन बंदों को एक बार पता चल गया कि मैं उस घर में हूँ, तो वो उसके हिसाब से प्लान बना रहे होंगे और मैं जल्दी से दूसरे एंगल से उन्हें निपटा दूंगा आराम से। तो एक बंदे को तो मैं नॉक कर देता हूँ जल्दी से, और फिनिश करने का यहाँ पे मतलब नहीं बन रहा था क्योंकि कोई एंगल ही नहीं था कैसे फिनिश करूँ। और इनके और भी बंदे होंगे जो कि भाई पता नहीं क्या मतलब स्नाइपर लेके बैठे हो, क्या पता तगड़े वाली, तो दिक्कत हो जाती। तो मैं जाता तो उनकी तरफ, लेकिन फिर मेरे को मतलब कोई एंगल नहीं मिलता अच्छा सा, और ओपन में रहना सही भी नहीं था, तो मैं थोड़ा मतलब फॉल बैक करके आराम से यहाँ पे प्रोन हो जाता हूँ। और गाइस प्रोन मुझे इसलिए होना पड़ा क्योंकि ये जो घर है जिसमें मैं हूँ इसके चारों तरफ क्या है ओपन है, मतलब पहाड़ वहाड़ पे बंदे फैले पड़े हैं, और अगर खिड़की में मेरी हल्की सी खोपड़ी दिखी तो AWM का चाटा पड़ सकता है गाइस लास्ट जोन में। तो गाइस थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि आप मतलब किसी को एंगल ना दे दो कि खिड़की विड़की से आपको मार दे। तो ये बंदे मेरे पर रश कर देते हैं, एक बंदे को तो मैं नॉक कर देता हूँ जल्दी से। और ये गिली वाला बंदा बार बार झांकने की कोशिश कर रहा था, तो बहुत देर से मैं भी झांक रहा था, वो भी झांक रहा था, और यहाँ पे वो नेड फेंकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैंने मोली डाल दी जल्दी से और मैं आ जाता हूँ पीछे की तरफ, जिससे कि नेड वगैरह वो डाले भी तो उस उधर डाले मतलब मेरे पास ना पाए। और वो बंदा यार मोली से जल जाता है, एक बंदा मैंने पहले ही नॉक कर रखा था, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है मेरे में और मैं मतलब रश कर देता हूँ सीधा। और यहाँ पे 2 नेड डालता हूँ इधर की तरफ, क्योंकि अगर मैं ऊपर चढ़ूंगा तो मतलब कोई एंगल ना लेके बैठा हो। तो ये बंदा यहाँ पे फ्री फायर देने लगता है, लेकिन यहाँ पे मैं इसे निपटा देता हूँ जल्दी से। तो इसके और बंदे जो है मेरे पे रश करने वाले हैं तकड़े वाला, तो भाई बस देखो तुम्हें मजा आएंगे इस वाले सीन में। और यहाँ पे रिलोडिंग ग्लिच हो गया था, तो गन पीछे करके मतलब बाहर निकालनी पड़ती है दोबारा। तो प्लीज़ यार PUBG वालों अपने बग्स वगैरह फिक्स कर दो जल्दी से, नहीं तो भाई हमें दिक्कत झेलनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे एक बंदा फर्स्ट एड लगा रहा था, उसकी आवाज़ आती है मेरे को, तो मैं जल्दी से रश कर देता हूँ। लेकिन गाइस यहाँ पे मेरे को लोकेशन नहीं पता थी, और यहाँ पे भाई लक के ऊपर डिपेंड था पूरा का पूरा मामला। तो इसलिए मैं मतलब 2 AR हमेशा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि 2 AR हो तो यार आपकी जान बचा लेती है। अगर आपके पास M249 ना हो और आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हो, तो मैं प्रेफर करूँगा कि जब तक लास्ट जोन ना बजाए, बहुत कम बंदे अलाइव ना रह जाए, मतलब क्लोज इन होने की मतलब चांसेस ही खत्म हो जाए, जब तक आप मतलब 2 AR ही रखो अगर सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हो। स्नाइपिंग आप बाद में कर सकते हो इजीली जब स्नेक्स वगैरह मार रहे हो। तो हम AWM और ग्रोजा ले लेता हूँ, क्योंकि अब मतलब इतने बंदे नहीं है, मतलब एक ही स्क्वाड के 4 बंदे एक साथ ही रश कर दें। तो इधर एक बंदे के फुटस्टेप्स आते हैं, लेकिन भाई एंगल नहीं मिल रहा था और बंदा दिख भी नहीं रहा था, पता नहीं रिच के पीछे कैसे छुपा पड़ा है, मतलब बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे गाइस मैं क्या करता हूँ, एक एंगल मेरे को पता है इस घर का, वहाँ पे जाकर आराम से बैठ जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे नेड वगैरह आने के भाई बहुत कम चांसेस है दूसरी तरफ से। तो आराम से मैं बैठ जाता हूँ, इनको मतलब डालने देता हूँ नेड वगैरह कि भाई डाल लो तुम, मजे करो। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, एक बंदा भागा भागा आता है पूरी तेज, और यहाँ पे प्रोन हो चुका था इधर की तरफ, तो मेरे को पता है उसकी लोकेशन, कोने की तरफ बंदा प्रोन होकर रखा है। लेकिन मैं ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि पीछे की तरफ भी बंदे हैं और वो भाई मेरे पे एंगल लेके बैठे हुए, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि गाइस अगर ओपन में जोन है और एक ही घर है तो सबकी नजर जो होती है गाइस वो बीच में होती है उस घर के ऊपर कि कोई कब दिखे और कब मैं मतलब उसे मारूं। तो यहाँ पे मेरे ऊपर वो नेट डालने लगता है, लेकिन मैं फिर से अगेन उसी एंगल पे जाकर बैठ जाता हूँ। गाइस यहाँ पे मैं वेट कर रहा था कोई मेरे पे रश करे, क्योंकि यहाँ पे 2 स्क्वाड बच रही है अलग अलग, और भाई दिक्कत हो जाएगी अगर मैं बाहर गया। तो गाइस यहाँ पे मैं वेट कर रहा था कि जो पीछे वाली स्क्वाड है उसे पहले निपटाऊं, क्योंकि ये जो प्रोन होकर रखे हैं बंदे
तो मतलब टाइम लगा सकते हैं एक बार को थर्ड पार्टी करते टाइम, लेकिन भाई पीछे वाले बहुत जल्दी आएंगे। तो एक बंदा यहाँ पे मेरे को स्पॉट हो जाता है, मैं जल्दी से इसे खत्म कर देता हूँ। तो अब ये वाले बंदे भागे भागे आ रहे हैं, फुटस्टेप्स मेरे को आ चुके हैं कि शैक के पीछे बंदे हैं और वो नेड वगैरह गारंटेड करेंगे, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि बंदे मतलब शैक में आ गए उन्हें मेरे फुटस्टेप्स आ चुके हैं। क्योंकि तो भाई नेड यहाँ पे देखो दीवार में लग के, मतलब अगर ये बंदे कुक करके नेड फेंक देते थे ना भाई, लिटरली गया था मैं मतलब यहाँ पे। तो बंदा फिर से मतलब नेड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाई यहाँ पे पीक करता हूँ मैं, इसे निपटा देता हूँ जल्दी से। तो गाइस ये होता है भाई पोजीशन बदलने का फायदा, उसे लगा मैं ऊपर ही हूँ अभी मतलब देख नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं पोजीशन बदल उसे निपटा देता हूँ। और यहाँ पे एक नेड भी कर देता हूँ जिससे वो बंदा रिवाइव ना कर पाए, और फिर दूसरे एंगल से मैं रश कर देता हूँ। तो गाइस लास्ट वाला बंदा बच चुका है, और पीछे की साइड तो हो ही नहीं सकता, और दूसरी साइड है जहाँ पे रिज थी, क्योंकि वो बंदा नॉक होकर फिनिश हुआ था, डायरेक्ट किल नहीं हुआ था। तो मेरे को पता थी उस बंदे की लोकेशन, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता थी। लेकिन जब मैं यार चारों तरफ देखता हूँ मेरे को बंदा नहीं दिखता, तो मेरे को थोड़ा सा याद आता है कि भाई एक बंदा भाई प्रोन हुआ था इधर आके भाग के, तो मैं समझ चुका था बंदा कहाँ पे है। तो गाइस कर देते हैं इसे भी खत्म।